चुनी, मैंने भी युंगी को कॉल किया था ये जानने के लिए कि उसने फ्लाइट ली कि नहीं, लेकिन चमन ने कॉल उठाया और उसके बाद एकदम से कॉल कट हो गया। और मैं कोशिश कर रही हूँ युंगी को कॉल करने की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इवन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। जिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लग रहा है तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं जिमिन के। तुम टेंशन में हो अभी जेके और ती की शादी को लेके, इसलिए तुम्हें ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। और जिमिन वो शुगा के पास क्या करेगी? लेकिन जूनी, अगर ऐसा हुआ, ऐसा सच हुआ तो, अगर जिमिन वापस आ गई तो 6 साल में वापस आई वो, जो वापस आएगी। जिन, इतनी टेंशन ना लो, जिमिन वापस नहीं आने वाली है। और अब जेके और ती को अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने दो। तुम्हें पता है, मैं भी जेके के पास से आया और आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जेके भी ती से प्यार करने लगा है। हाँ, आप सच कह रहे हैं। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि मेरे जेके और ती दोनों की लाइफ अब अच्छी चले, किसी की नजर न लगे, कोई रुकावट ना आए। तो जेके बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड ते जाने की तैयारी कर रही थी, उसे शॉपिंग करने जा रहा था। जेके का बहुत दिल था कि वो जाए, बट वो कुछ कर ही नहीं सकता था। जेके, क्या हो गया, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहा? ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा। ओ ते शॉपिंग पे जा रही है। मामा, आप उससे कहो ना कि मेरे को साथ लेके जाए। देख, मैंने तो तेरे से कहा था कि वो तेरे साथ जाएगी शॉपिंग करने, लेकिन तेने कहा कि नहीं वो अकेली चली जाएगी, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती। तुम्हें दोनों को डिसाइड करना था। मुझे तो कोई शौक नहीं उसके साथ जाने का। वो तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरे कपड़े अच्छे से ले आऊंगा, वरना पता नहीं कौन से उठा के ले आएगी वो छिपकली। खरगोश के बच्चे छिपकली बोल रहे हो तुम मुझे? वो कितनी तेज कान है इसकी, छिपकली कहीं की। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, सुनेगा? बोलिए। ओके मैम, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ओके। देन जेके वहाँ से चला जाता है एंड जिन किचन में कुछ काम करने लगती है। देन आफ्टर सम मिनट्स ते रेडी होके आ जाती है। ओके आंटी, तो मैं चलती हूँ। ते, कैब वगैरह मत बुक करना, गाड़ी खड़ी है बाहर, ड्राइवर है, तुम उसके साथ चली जाना, कह दिया मैंने उससे। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं ते, मैंने कह दिया, चलो जाओ फटाफट से, लेट मत करो। देन ते बाहर निकल जाती है एंड गाड़ी में जाके बैठ जाती है। ओके चलो ड्राइवर, आगे आके बैठो ना। क्यों आगे आगे क्यों बैठूं मैं पीछे बैठी हूँ, तुम चलो जल्दी से। मैंने कहा ना आगे आके बैठो। व्हाट द हेल, मैं अभी आंटी को फोन करती हूँ, तुम मेरे से ही लड़ रहे हो। ते अपना फोन लेती है एंड कार का डोर ओपन कर रही होती है। अरे कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ मोहतरमा, आगे आ जाओ। जंकुक जंकुक, तुमने मुझको डरा दिया। मैं सोची कितना बदतमीज ड्राइवर रख रखा है तुम लोगों ने। मतलब तुम मुझको बदतमीज कह रही हो? जी हाँ। व्हाटएवर, चलो अब तो आगे आ जाओ। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हें लेके जाऊंगा। तो तुम आई क्यों? मैंने तो तुमसे मना किया था, पता यहाँ पे आके बैठी हो बेवजह। तुम आगे आ रही हो या नहीं आ रही? रुको तुम 1 मिनट। रंजी किटी का हाथ पकड़ के उसको बैक सीट से आगे ले लेता है। So close baby girl. What? बेबी व्हाट? बेबी गर्ल? सी, तुम एक लड़की हो तो तुम गर्ल हो, और तुम देखो बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, तो बेबी गर्ल। कोई गलत थोड़ी ना इसमें। व्हाटएवर, चलो जल्दी से अब। देन जेके कार स्टार्ट करता है एंड वो मॉल की तरफ जाने लगते हैं। तभी जेके एंड ते दोनों अपने अपने माइंड में अलग-अलग चीजें सोच रहे होते हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं। शायद आज सही कह रहे थे, मुझको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं जिमिन को नहीं भूल सकता, लेकिन शायद जिमिन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होगी, तो अब मैं एक फ्रेंड की तरह तो रह ही सकता हूँ के साथ फिलहाल। जंको कितना चेंज लग रहा है ना, काश ये सब सच होता, लेकिन ये कोई सच नहीं है। देखिए सिर्फ सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारी एंगेजमेंट रियल है, फेक नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हो तुम जंको। काश काश ये सब रियल होता। आई थिंक अब मुझे अपना वो कोल्ड रूड वो झूठा बिहेवियर बंद कर देना चाहिए, वो सारा नाटक खत्म कर देना चाहिए। मैं सबके सामने वो प्रिटेंड करता हूँ क्योंकि मैं अपनी वीक साइड, अपनी लविंग साइड नहीं दिखाना चाहता किसी को, लेकिन तेरे सामने मैं शायद अपनी वो साइड दिखा सकता हूँ, अपनी सच्चाई दिखा सकता हूँ। जेके सब कुछ झूठ कर रहा है, अपनी वो साइड दिखा रहा है की कोशिश कर रहा है जो शायद मेरे लिए कभी है ही नहीं। शायद वो सिर्फ चिमन के लिए थी और उसी पे खत्म हो गई। वो प्यार भरी, वो हंसी वाली साइड मेरे लिए नहीं थी, और अभी सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। सो या
दोनों ही अलग अलग सोच रहे होते हैं। जहाँ जेके चाह रहा है मूव ऑन करना, अपनी रियल साइड दिखाना, जो ऐसा वो जिमिन के साथ था, तो ते उसको झूठ समझ रही है और सोच रही है कि जेके ये सब कुछ सबको दिखाने के लिए कर रहा है। ओके दे, आ गए हम, चलो जल्दी से चलते हैं। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें एंगेजमेंट फंक्शन के लिए ड्रेसेस देखनी है। ओके सर, मैम प्लीज दिस वे। देन जेके एंड तेज जाते हैं एंड सबसे पहले वो जेके के आउटफिट दिखाती है। ओके, ये वाला तो काफी अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं ना। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है थे? नहीं, मेरी मर्जी पूछोगे कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा दिखाओ। ठीक है, ये देख लो ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। ना ना, आई डोंट लाइक इट। एक काम करता हूँ, मैं जाके चेंज करके आता हूँ। एक काम करो, मुझे ये भी दे दो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे दे दो, है ना। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम अपने लिए शॉपिंग करने आए हो, पूरे खानदान के लिए? चुपचाप इसमें से दो एक डिसाइड करो और चेंज करके देख लो। तुम डांट क्यों रही? मेरे को इतना गुस्सा क्यों करती होते? अच्छा ठीक है, एक काम करो, चार तो दे दो कम से कम मुझे, मैं चेंज करके देख तो लूं ना। कुछ चॉइसेस तो होनी चाहिए ना जिंदगी में। नो वे, आप इसको ये वाला ब्लैक सूट दीजिए, ये वाइट वाला। तुम जाओ देख के आओ कौन सा चाहिए तुम्हें। ओके, चूज भी नहीं करने देती। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। देन जेके जाता है एंड चेंज वेंज करके देख लेता है वो, देन वापस आता है। ये वाला कर दो, सही लग रहा है। एक और देख लूं क्या? चंको का कीप क्वाइट। ओके मैम, आपकी ड्रेसेस देख लीजिए, मैं और निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, और निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूंगी। चार तो बोला है, इसमें से क्या सेलेक्ट करोगे? आप और निकाल के दो। तुम्हारे कपड़े हो गए ना, अब तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं खुद देख लूंगी अपने लिए। अरे लेकिन चार तो निकाल के बैठी हो तुम, चार ड्रेसेस में तुम एक सेलेक्ट कर भी लोगी, और देख लो अच्छी होगी। चंको कीप क्वाइट। हाँ, मैं तो बोलूंगा ही नहीं अब इससे। ओके, तो आप ये वाली फाइनल कर दीजिए। ओके, देन वो फटाफट ड्रेसेस लेते हैं, वापस कार में चले जाते हैं। जेई कार ड्राइव कर रहा होता है, पूरा मुंह फुला के बैठा हुआ होता है वो, एंड ते उसे नोटिस करती है। अब क्या हो गया, क्यों मुंह चढ़ा के बैठे हो तुम? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तो तुम चुपचाप ही बैठी रहो तो अच्छा होगा। अरे अरे, खरगोश गुस्सा हो गया। देखो जांको, अगर मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रहती ना, तो हम शाम तक मॉल में बैठे रहते, और जो एंगेजमेंट कल है वो 10 दिन बाद होती, तो कोई फायदा नहीं था। जल्दी सेलेक्ट करते हो, कर लेते। वैसे भी फेक जांको, क्या फेक फेक लगा रखा है तुमने? रिंग्स हम एक दूसरे को पहनाएंगे ना, तो चाहे वो फेक हो या रियल, हम एक दूसरे के फियांसे हो जाएंगे। जांको, क्या हो गया तुमको? तुम्ही ने कहा था ना, याद है ना? तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट ना करूं इस एंगेजमेंट से, इस मैरिज से, अगर होगी कभी तो कुछ भी, राइट? तुमने कहा था ये सब फेक है, तो अब जब मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूं, तो तुम क्यों पलट रहे हो? वो देखो ते, हाँ ये फेक होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना तुम एंजॉय तो करो कम से कम। ऐसा ऐसा मत सोचो कि हम कोई शूटिंग कर रहे हैं। मेरे लिए एक शूटिंग है, सोच लो जैसे कि मैं ड्रामा में कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे असली प्यार नहीं है जाको, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, कोई कुछ भी एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं नहीं खाता। जिन बहुत बिजी होती है सब अरेंजमेंट करने में वहाँ पे, ऑब्वियसली वो जेके की मॉम है, तो उसके ऊपर ही सारी रिस्पांसिबिलिटी है सबसे ज्यादा। वो बहुत बिजी होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। ग्रैंडमा, आपने मुझको इतने ज्यादा टाइट कपड़े क्यों बना रखे हैं? आज क्या है? अच्छा, आज ना बहुत अच्छा दिन है। आप चाहते थे ना कि ते मॉम जेके की लाइफ में, आपके डैड की लाइफ में हमेशा रहे, तो आज के बाद ना वो हमेशा ही रहेगी। वो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में बन जाएंगे। बट वो तो ऑलरेडी मेरी मॉम कह रहे हैं, तो फिर भी सुनो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। तुम एक काम करो, अपने ग्रैंडपा के साथ जाओ, उनकी हेल्प करवाओ जाके। मैं क्या ग्रैंडपा की हेल्प करवाऊंगा? मैं इतने से तो हैंड्स हैं, इतने हैंड्स ही ना, ग्रैंडपा की हेल्प हो जाएगी। जल्दी से जाओ बच्चा। एंजन तो चला जाता है, एंजन फिर से बिजी हो जाती है, बट तभी उसे याद आता है कि हाँ उसको शुगा को भी तो कॉल करना है। शुगा अब तक नहीं आया है, जबकि उसे कल आ जाना चाहिए था। हेलो, हाँ मॉम। शुगा बेटा कहाँ हो तुम? मैंने तुझसे कहा था कि तू कल आ जाइए, और तूने अभी तक नहीं आया। उनकी एंगेजमेंट के बाद आएगा। नहीं मॉम, एंगेजमेंट के बाद नहीं आऊंगा, आ रहा हूँ, वेट करो, मेरा बहुत अच्छा सरप्राइज है आप सबके लिए। क्या? कौन सा सरप्राइज? अरे कुछ नहीं, मतलब आप सबके लिए गिफ्ट्स लाऊंगा ना, वो सरप्राइज कह रहा हूँ। बट अभी मैं आ रहा हूँ, तो 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। आई थिंक थोड़ा टाइम तो लगेगा ना अभी एंगेजमेंट स्टार्ट होने में। हाँ, 2 ही घंटे लगेंगे, तो जल्दी आ जा। और तू अकेला है ना शुगा? अरे हाँ मॉम, मैं अकेला ही हूँ, आ रहा हूँ। जैसे
जैसे टे के स्टेज पर आने वाले होते हैं तो रिपोर्टर्स आ जाते हैं। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो जो र्यूमर्स फैले थे उनका जवाब तो रिपोर्टर्स को चाहिए ही था। एंगेजमेंट से पहले पहले उनको उस चीज़ों का जवाब तो देना ही होगा। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदे नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। मिस्टर जॉन, आपके बारे में जो रिवर फैले थे क्या वो सब सच थे? क्या थे जिनकी मॉम है? देखिए, आप लोग भी शांत हो जाइए। उनकी एंगेजमेंट है, प्लीज उनको एंजॉय करने दीजिए। सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे। नहीं डैड, इट्स ओके, हमें इनका आंसर देना चाहिए। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? जी हाँ, वो स्टेटमेंट। देखिए, वो स्टेटमेंट गलत नहीं थी, लेकिन उसके वर्ड्स शायद आप सबको थोड़े गलत लगे, जिस वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ सब कुछ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपको पता है कि मेरी शादी कुछ सालों पहले मिस पाक जिमिन से हुई थी, जिससे ही मेरा बेटा जिम है। एंड मेरे वर्ड्स का मतलब ये नहीं था कि ते ही उसकी मॉम है, बट ये था कि वो उसकी सून टू बी मॉम और मेरी सून टू बी वाइफ है। हम उस टाइम कुछ भी पब्लिक नहीं करना चाहते थे, सब प्राइवेट रख रखा था। लेकिन मेरी स्टेटमेंट की वजह से आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो गया, तो इसलिए अब हम सब कुछ पब्लिकली कर रहे हैं। सब कुछ सच्चाई है। एंड हाँ, मैं जिमिन से प्यार करता था उस टाइम, लेकिन किसी कारण हम साथ में नहीं रह पाए। और ते ने मुझे फिर से जीना सिखाया। एंड आई फेल इन लव विद हर। आई जस्ट लव हर। कितना अच्छे से झूठ बोल रहा है जंको, सब झूठ। तो सर, आपका और मिस पाक जिमिन के साथ क्या हुआ? क्या आपका डाइवोर्स हो गया या आप ऐसे अलग हो गए? एंड आपने तो उनसे लव मैरिज करी थी, तो फिर वो छोड़ के कैसे चली गई आपको? हाँ, वो एक्चुअली चिक्की को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे होते, उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। एंड ते उसे देखती है, उसको काम करने की कोशिश करती है, देन वो उसकी जगह आंसर करती है। आई थिंक आप लोगों की प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए ना। आपको उस स्टेटमेंट के बारे में जानना था, हमारे बारे में जानना था, जेके ने आपको बता दिया। लेकिन उसके पास के बारे में या उसकी एक्स वाइफ के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको कुछ पूछना चाहिए। नहीं मैम, हमको जानने का हक है। हमें पता होना चाहिए कि मिस्टर जेके क्यों कर रहे हैं, आपसे शादी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था उनके पास में? मैंने आपसे कहा ना, वो जो चाहेगा वो शेयर करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं शेयर करेगा। उसकी कुछ प्राइवेट लाइफ भी है। वो अपना प्रेजेंट आप सबके साथ शेयर कर रहा है, फ्यूचर आप सबके साथ शेयर कर रहा है। वो स्टेटमेंट को लेके जो भी आपके इश्यू थे सब कुछ उससे दूर कर दिया, लेकिन उसकी पास्ट लाइफ में आपको दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। तो प्लीज आप अभी एंगेजमेंट एंजॉय करिए, बाकी पास्ट को पास्ट ही रहने दे तो अच्छा है।